नमस्कार दोस्तों, आज फिर एक बार हमारे इस चैनल कोसारे की कहानियाँ में आप सभी दोस्तों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं आपका दोस्त पालेंद्र कोसारे। दोस्तों, अगर यह कहानी अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलते हैं कहानी की ओर। बच्चों की बुरी आदत छुड़ाने की उपाय। 1. डरना नहीं, समझना शुरू करें। डर से नहीं, प्यार से बात करें, तभी बच्चा समझेगा कि गलती क्या है। 2. आदत की जड़ को समझे। हर बुरी आदत के पीछे कोई वजह होती है, जैसे स्ट्रेस, डर या ध्यान खींचना। पहले वह जाने। 3. रोल मॉडल बने। अगर आप खुद गलत बोलते हैं या ज्यादा मोबाइल चलाते हैं तो बच्चा वही सीखेगा। 4. छोटी छोटी बातें नोटिस करें और तारीफ करें। जब बच्चा खुद को सुधारने की कोशिश करें तो उसे तुरंत सराहे। 5. नेगेटिव शब्दों से बचें। तू हमेशा ऐसा ही करता है जैसे वाक्य बच्चों को और जिद्दी बना सकते हैं। 6. धीरे धीरे बदलाव लाए, एकदम नहीं। एक बार में सारी आदतें बदलने की कोशिश मत करें, एक एक करके सुधारे। 7. विकल्प दे, सजा नहीं। जैसे अगर बच्चा ज्यादा मोबाइल चला रहा है तो उसे किताब, गेम या आउटडोर एक्टिविटी ऑफर करें। 8. नियम बनाएं और एक जैसे रहे। घर में सभी लोग एक जैसे नियम फॉलो करें, बच्चा कंफ्यूज नहीं होगा। 9. कहानी और उदाहरण से समझाएं। कहानियां बच्चों के दिल तक पहुंचती है, उससे उन्हें सीख जल्दी लगता है। 10. धैर्य रखें, समय दे। बुरी आदतें एक दिन में नहीं जाती, लेकिन सही गाइडलाइंस और समय से जरूर जाती है। एक गांव में एक किसान अपने परिवार के साथ रहता था। उसका एक छोटा बेटा था, नाम था राहुल। राहुल बहुत ही चंचल और होशियार लड़का था, लेकिन उसमें एक बुरी आदत थी, वह हर बात पर झूठ बोलता था। स्कूल में, घर में, दोस्तों के बीच वह अक्सर झूठ बोलकर खुद को बड़ी मुश्किलों से बचा लेता था। शुरू शुरू में सबने सोचा कि यह उसकी उम्र की नादानी है, लेकिन धीरे धीरे यह आदत गहरी होती चली गई। किसान अपने बेटे की इस आदत से बहुत परेशान था। उसने कई बार समझाया, डांटा, प्यार से समझाया, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। एक दिन वह अपने बेटे को लेकर गांव के एक ज्ञानी बाबा के पास गया। बाबा ने राहुल को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, क्या तुम मेरी एक छोटी सी बात मानोगे? राहुल ने सिर हिलाया। बाबा ने उसे एक छोटी सी नुकीली कील दी और कहा, हर बार जब तुम झूठ बोलो तो इस कील को आकर इस पेड़ में ठोक देना। राहुल को ये खेल जैसा लगा तो वह मान गया। अगले कुछ दिनों में उसने कई बार झूठ बोला और हर बार वह आकर कील पेड़ में ठोकता रहा। धीरे धीरे पेड़ पर कीलों की संख्या बढ़ती गई। एक हफ्ते बाद राहुल ने देखा कि पेड़ बहुत खराब और दर्दनाक दिखने लगा है। उसे एहसास हुआ कि जैसे वह पेड़ को नुकसान पहुंचा रहा है, वैसे ही वह झूठ बोलकर अपने रिश्तों और विश्वास को चोट पहुंचा रहा है। वह बाबा के पास गया और बोला, बाबा, मैं अब झूठ नहीं बोलना चाहता। बाबा मुस्कुराए और बोले, बहुत अच्छा बेटा। अब हर बार जब तुम सच बोलोगे या किसी झूठ से खुद को रोकोगे, तो एक एक कील निकालते जाना। राहुल ने वैसा ही किया। उसने कोशिश की कि वह सच बोले और ईमानदारी से चले। हर अच्छे काम के बाद वह एक कील निकालता। हफ्तों बाद पेड़ की सारी कीलें निकल गईं। वह खुश होकर बाबा के पास गया और बोला, बाबा, सारी कीलें निकाल दी हैं। बाबा उसे पेड़ के पास ले गए और बोले, बहुत अच्छा काम किया बेटा, लेकिन अब इस पेड़ को गौर से देखो। राहुल ने देखा कि पेड़ में कीलों के निशान अब भी थे, घाव जैसे। बाबा बोले, बेटा, झूठ बोलने से रिश्तों में जो चोट लगती है वह भले ही माफ हो जाए, लेकिन उसके निशान रह जाते हैं। इसलिए आदतें समय पर सुधारना जरूरी है। राहुल की आंखों में आंसू आ गए। उस दिन से उसने पूरी तरह से झूठ बोलना छोड़ दिया। शिक्षा। बुरी आदतें धीरे धीरे हमारे जीवन में जड़ पकड़ लेती हैं, लेकिन उन्हें समय रहते सुधारा जाए तो जीवन सुधर सकता है। बच्चों को सही मार्गदर्शन, धैर्य और प्रेम से समझाया जाए तो वे जरूर बदल सकते हैं।